So one number is what? 10,125. Okay, the question is what? Is it a square number? The first thing is what? Is it a square number? If it is not a square number, then by which smallest number you must multiply this to get it, to make it a perfect square. The first thing, remember, when multiply or divide, then always prime factorization. Prime factorization. Okay? And if added or subtracted, then long division. बेटा क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का यही पे गड़बड़ी हो जाता है. हाँ, क्वेश्चन में गिवन इन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म एंड स्टूडेंट सॉल्व बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. पूरा का पूरा गलत. जहाँ पे एडेड करता है, सबट्रैक्ट करता है, लॉन्ग डिवीजन यूज करना पड़ता है, कर रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन. है ना बेटा? ऐसा समझ बेटा. क्वेश्चन इज व्हाट इज 2000 तो 10,000 is 10,125 a perfect square. Question, ये perfect square अगर है तो ठीक है बेटा, अगर नहीं है तो कौन सा छोटा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेगा, नंबर बिकम द परफेक्ट स्क्वायर. So any number calculate is the number you have to solve by using prime factorization. Given number is 10,125. Do the prime factorization. 2 5 sorry 2 5. So 5 2s are 10. 0 again 5 2s are 10. 5. Again 5 4s are 20. 0 5. Again 5 8s are 40. 1. Again 3 27. You can divide by 3 also. I'm solving the question from 5 to 9. Again 3. So we have seen that 10,125 is what? 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5. Yeah? ऐसा मतलब है? अब इसको डबल डबल नंबर का पेयर बनाओ. ये देखो अक्सर आ गया माध्यम से. ये दो दो पेयर बनाओ. That means you can say this one is 3 square, 5 square, but this 5 remains single. That means this number is not a perfect square. Perfect square कब होगा? जब उसका फैक्टर में every number is a pair of दो नंबर दो स्क्वायर नंबर पे रहेगा. Clear? Nitish, I understand this. Yes. So in this case, 5 remains single. Okay, that means it is not a perfect square. So now the second part of the question is what? By which number? By not which number? By which smallest number you must multiply this to get a perfect square? अभी बेटा एक 5 है और एक तो सपोज 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा? 5 स्क्वायर आ जाएगा. तो the smallest number is 5. ये 5 5 is 25 2 12 1 6 0 5 50,625 वो बन गया. उसका थर्ड मतलब थर्ड part is what? You have to find the square root of 50,625. कोई भी बच्चा क्या करता है? इसको भी प्राइम फैक्टर करता है. वो जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी यू नो दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,125 इज दिस. तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये अगर उसको क्या रहेगा? 3 into 3 square 5 square था और एक 5 आ गया तो 5 स्क्वायर हो गया. तो अभी इसका स्क्वायर रूट लेकर देना है हम लोग को 625. तो ये हो गया 3 square into 3 square into 5 square into 5 square. मतलब 3 into 3 into 5 into 5. तो 3 3 is 9. 25 into 9 that is 225. As much there. So this one is the simplest form of this that type of question. जे एक नंबर दिया है, परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा. अगर नहीं हुआ तो कौन सा वाला नंबर से उसको डिवाइड करेगा, तो कौन सा वाला स्मॉलेस्ट नंबर से. आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू स्क्वायर नंबर देन यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर. आगे समझ में बोलो. हैव यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर. सो नाउ द नेक्स्ट वन, व्हेन टू ऐड. कब बेटा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब टू ऐड करेगा और कब टू सब्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है. तो वन नंबर सपोज इट इज गिवन दैट एक बड़ा नंबर का स्क्वायर ले ले बेटा. सपोज 40 स्क्वायर. बड़ा नंबर थोड़ा और बड़ा नंबर ले ले 100 स्क्वायर. 100 स्क्वायर कितना होगा बेटा? 10,000.
अभी तेरे को पूछा है 10,000 का परफेक्ट स्क्वायर पता है आपको, तुम लोग को पूछा है 10,002। द क्वेश्चन इज 10,002 a परफेक्ट स्क्वायर? अगर नहीं है बेटा तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर इसे सब्ट्रैक्ट करेगा, तेरे को आंसर निकलेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट और एडिशन में क्या बोला था? लॉन्ग डिवीजन। तो 10,000 को भी लॉन्ग डिवीजन करेगा इसको। 10,000 लॉन्ग डिवीजन सबको पता है, इससे प्यार करके आता है राइट साइड से। ये बेटा देख 1 इज लेफ्ट अलोन, सो 1 into 1 ऐसा समझ में। तो ये बन गया 0, ये 1 plus 1 आ गया 2, ये दोनों 0 साथ आ गया 0, लेकिन तो ऐसा नहीं जब इसमें 0 इसमें 0, ये दोनों इधर से आ गया 0 2, है ना? हाँ समझ में। तो क्या देगा इधर, क्या देगा? 0 ही देना पड़ेगा क्योंकि 200 हो जाएगा, 200 तो ये सब 0, मतलब लेफ्ट इज 2। ऐसा समझ में। 2 रह गया बेटा 2, और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? जो रहता है रिमाइंडर वही आंसर है। स्मॉलेस्ट नंबर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इज 2। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2, 10,002 minus 2 बन जाएगा 10,000। ऑलरेडी यू नो 10,000 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 100 into 100। सब्ट्रैक्शन में इजी है बेटा, लेकिन क्या है एडिशन में थोड़ा डिफिकल्ट है। एक परफेक्ट एक स्क्वायर बुक का एक परफेक्ट स्क्वायर बोलो, बड़ा सा नंबर बोलो परफेक्ट स्क्वायर बुक का एक बड़ा सा नंबर बोलो। एक नंबर लेता है 49729, ये नंबर इज गिवन 49729, नंबर इज गिवन बाय our bright student Manas। It is a perfect square, okay? perfect square होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 पास कर दिया 30 कर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम तो पता ही नहीं है। सपोज द क्वेश्चन इज गिवन 49730 is 497 मतलब 49,730 perfect square or not? If it is not a perfect square, by which number you must add it? अभी खेल एकदम पूरा असली तरह पूरा आ गया है, एडेड में थोड़ा बच्चे लोग को परेशान होता है। एडेड सेम लॉन्ग डिवीजन, यूज लॉन्ग डिवीजन। 2 into 2 becomes 4, 9 7 एक साथ आ गया, 2 plus 2 4, तो यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, ये 1 2 से 2 दे सकता है। 42 into 2 कितना आ गया 84, ये आ गया 42 plus 2 44, तो ये दोनों आ गया साथ 30, है ना? तो 3 होगा शायद। अब 443 into 3, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 1 5, yes 3, सपोज 3 दे दिया, तो ये हो गया मतलब 1329, रिमाइंडर रह गया 1। ओके, if the question is which smallest number you have to subtract, this one is the answer, this one is the answer 1, but in this case they are not asking which number you have to subtract, the question is which smallest number you have to add it। add में क्या करना है बेटा, ये that means you know that 223 square is less than 49,730, क्योंकि रिमाइंडर रह गया ना बेटा। अगर रिमाइंडर 0 होता तो इसी को तो स्क्वायर करने से मिलता है, ऐसा समझ में। तो नेक्स्ट नंबर, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है? 223 square is less than 49,730 is less than 224 square। ये तो पता है सबको। अगर ये छोटा हो गया ना इसके नेक्स्ट नंबर से ये छोटा, तो 224 square you just find कितना होगा बेटा? कितना होगा बेटा बोल? 9856 होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोल? वीडियो चल रहा है बेटा, लाइव वीडियो। ये 4 4 का 16, 1 4 2 जा 8 plus 1 9 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कहा ये इधर करना है ना बेटा, इधर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 2 जा 4, I guess 6 17 अगर
17 1 9 9.5 21 ये हो गया ना, ये हो गया बेटा। उधर बैठो बेटा, ये लाइव वीडियो चल रहा है बेटा। 4 4 the 16 6 1 4 to the 8 plus 9 4 to the 8 2 4 the 8 2 to the 4 2 to the 4 2 to the 8 2 to the 4 2 to the 4 6 71 9 1 9 plus 4 30 plus 8 21 yes 50,176। अभी तो एडेड पे क्या होता है मतलब है जो नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर निकलेगा ना, आंसर इज व्हाट 50,176 इज गिवन नंबर क्या था 49,000। नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर से गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 - 0 6 7 - 3 4 11 - 7 4 ये 446। अगर इसका मतलब है जो गिवन नंबर था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सबसे छोटा नंबर 446 उसको ऐड करने से हो जाएगा। ऐसे समझते हैं। एक सिंपल सा छोटा वाला एग्जांपल लेके तुम लोगों को समझाएगा। एकदम छोटा वाला एग्जांपल बेटा, तेरे जैसा छोटा एग्जांपल। सपोज ये तो पूछा है 18 is 18 a perfect square or not? Question is like that, is 18 a perfect square or not? If not, by which smallest number you must add it to make it a perfect square? So look at this one. तो लॉन्ग डिवीजन में जाना है हमको, जैसे तैयार आ गया होता है ऐसे, तो 4 4 is 16 रिमाइंडर 2 है ना। अगर सब्ट्रैक्शन पूछता है तो यही आंसर 18 से 2 माइनस करें तो कितना निकलेगा 16 या 16 का परफेक्ट स्क्वायर। अभी क्या हो गया, तो एडेड दिया है तो ये उसका मतलब क्या है 4 स्क्वायर इज लेस देन 18 इज लेस देन द नेक्स्ट नंबर 5 स्क्वायर। ऐसा मतलब तो 5 स्क्वायर इज व्हाट 25 से गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है 7। ऐसा बोलते तो गिवन नंबर इज व्हाट 18, क्या बोला था 18 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, क्यों नहीं है, रिमाइंडर रहता है। सबसे छोटा नंबर कौन सा प्लस करेगा 7 एंड 25 बनेगा परफेक्ट स्क्वायर 18 के साथ तो 18 भी प्लस कर सकता है 36 इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। इसीलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हिच नंबर नहीं पूछा है, व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। है समझ में? तो हैव यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स स्टूडेंट्स? हो गया बेटा मेरा फर्स्ट वीडियो, ये अपलोड करेगा अभी, तो तुम लोग सब्सक्राइब कर दो सब।